हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जो वीडियो बनाने वाली हूँ आपके मैरिज लाइफ, एजुकेशन, करियर, जॉब, हेल्थ, लव लाइफ प्लस कुछ रेमेडीज एंड टिप्स रहेगी लास्ट में आपके लिए। ये मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग है। जो चैनल पे नए हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेरी मंथली टैरोट स्कोप रहती है, ठीक है, वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहती है, जो कि थोड़ा सा ज्योतिष और थोड़ा सा टैरो के मिक्सअप के साथ रहती है। तो जनरल रीडिंग है, इसे एज अ जनरल रीडिंग ही आपको वॉच करना है। फ्यूचर में क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ मैसेजेस है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गुड न्यूज है, ठीक है, कौन सी चीज अब सरफेस पे आने वाली है, किस चीज को रिलीज करने का समय आ गया है। तो उन्हीं सब चीजों को यहाँ देखेंगे और बताने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको फ्यूचर में अलर्ट, थोड़ा सा इजी रहे सब कुछ हैंडल करने में। ओके, तो चलिए देखते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है रीडिंग। और मैं यहाँ पे लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ के लिए अगर रीडिंग देखूंगी, ओके, जो भी मैसेजेस होंगे दूंगी, लेकिन मैं किसी जोडिएक साइन का जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगी। जैसे कि मैं अपने सारे लव टैरो रीडिंग्स में करती हूँ, साइन का जिक्र करती हूँ, डेट्स का जिक्र करती हूँ। आज की रीडिंग में केवल डेट्स का जिक्र करूंगी, कोई जोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूंगी। ओके, तो देखना कैसे है इसे आपको, जैसे कि मैंने कहा कि अस्ट्रो का टच रहेगा इसमें, तो आप इसे एज अ चंद्र राशि भी देख सकते हैं, ओके, मून साइन भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं, नाम राशि से तुला है, लिब्रा है यदि आप, तब भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप जिस तरीके से हमेशा से देखते आए हैं टैरो रीडिंग्स को, सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, उस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको देखना है, जैसे आप सुइटेबल है, आप वैसे ही देखिए। लेकिन जब अस्ट्रो की बात आ जाती है तो वहां पे चंद्र राशि और लग्न सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन वही है कि कुछ लोगों के नाम ऐसे ही रख दिए जाते हैं, मीन्स जन्म तिथि, समय, ये सब देख के नहीं रखे जाते हैं। तो वो फिर कंफ्यूजन में आएंगे कि हमारा तो भाई नाम राशि से हम तुला है। तो यस, डेफिनेटली कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि नाम हमारे पूरे दिनचर्या में हर टाइम यूज किए जाने वाली एक चीज होती है। तो उसका असर भी हमारे लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ओके, किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन्स चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, हीलिंग स्टोन्स चाहते हैं, चाहे रिंग के रूप में हो, ब्रेसलेट, पिरामिड्स या फिर लॉकेट, ओके, कोई वास्तु प्रोडक्ट, यंत्र वगैरह, ये सब यदि चाहते हैं, जैसे कि इस टाइम पे गणेशा चतुर्थी ऑफर में पाइराइट गणेशा एंड सेलेनाइट बोल के साथ ऑफर में चल रहा है, तो आप मुझे डीएम करके इंफॉर्मेशन उसकी ले सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, मैचुरेशन एंड अथॉरिटी। अब लिब्रा, अगर किसी के पीछे अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे ना, आप किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे थे, तो वो चीज अब सितंबर में आप नहीं कैरी करेंगे। क्योंकि देखिए, फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं किस चीज के साथ, मैच्योरिटी के साथ, मैच्योरेशन के साथ, परिपक्वता के साथ। बहुत सारी चीजें एक्चुअली में ना, हम नादान होते नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चाहे हम कितने भी समझदार है, चाहे हमें दुनियादारी की कितनी भी समझ हो, चाहे हमें सब चीजें समझ में आती हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं दिल के हाथों विवश होके, सिचुएशन के हाथों विवश होके फंस जाते हैं वहां पे। एक माया जाल, एक चक्रव्यूह कह सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से अभिमन्यु को हर चीज पता थी, ठीक है, चक्रव्यूह में घुसना कैसे, लेकिन उसे निकलने का रास्ता नहीं पता था, क्योंकि वो सुभद्रा के गर्भ में वो सो गया था, ठीक है। उस टाइम पे जब वो वाली निकलने की बात हो रही थी, उस टाइम पे तो स्टक हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी। तो वो वाला टाइम पीरियड अब खत्म होने वाला है लिब्रा। अब वही बात है कि कर्म प्लस भाग्य साथ में चलता है। जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन्होंने सिचुएशन पे वर्क किया है, सिचुएशन को समझा है कि अब मुझे यहाँ पे अटक के नहीं रहना है, क्योंकि काफी सारी खूबसूरत चीजें मेरे लाइफ में मेरा वेट कर रही है, ओके, नॉक कर रही है। शायद आपको इंडिकेशन भी मिल रहे होंगे, कुछ चीजें इस टाइम पे छोड़ देना, सरेंडर कर देना, वो आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही होगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। बहुत पेनफुल टाइम पीरियड रहा है आपके लिए इस सिचुएशन को टैकल करने में, हैंडल करने में। लेकिन अब आप मेरे को लीड लेते हुए दिख रहे हैं। अथॉरिटी का कार्ड आया हुआ है, अपने जो जिंदगी की बीड़ा है ना, अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। इवन मैं यहाँ पे किसी पर्सन का आपको कंट्रोल करना नहीं कह रही, आप खुद भी इतने कंट्रोल्ड हो रहे थे किसी स्थिति के चलते कि चाह के भी उससे नहीं निकल पा रहे थे। दिमाग, मन कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत इमेच्योर हरकतें करना। अब लाइक इमेच्योर हरकतों में क्या होता है, दुनियादारी से कट जाना, ठीक है। एक्चुअली वो उस सिचुएशन के टाइम तो हमें इमेच्योर नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इमेच्योर एक्ट ही है, और होना लाजमी भी है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि जब हमसे कोई स्पेशल व्यक्ति दूर चला जाता है या दूर चली जाती है, तो
इस तरीके से हम मन और मस्तिष्क के बीच में फंस जाते हैं ना कि राह हमारे सामने होती है लेकिन फिर भी हम नहीं चुन पाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जो होता है बहुत बहुत पेनफुल टाइम होता है वो, और जो उससे पार कर गया, क्योंकि उससे डील करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन लिब्रा मैं देख रही हूँ आप उसे बैलेंस करने में कामयाब हो रहे हैं सितंबर में। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को बहुत लिब्राज ने भुगत लिया होगा, बहुत लोग वहां से निकल गए होंगे। ठीक है, अब बटरफ्लाई बन चुके हैं आप। ठीक है, तो मैच्योरिटी लेवल यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंसिस को लेके, और मतलब कि पैसों को लेके, मैनेज करने को लेके, सेविंग सिक्योरिटीज को लेकर काफी ज्यादा अगर आप लाइटली लेते थे ना, लाइट हार्टेड चलते थे, या फिर कहूँ कि बहुत सारी चीजें अपने साथ सज्जा पे खर्च कर देना, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, अभी भी वो करेंगे आप, क्योंकि देखिए अब शुक्र प्रधान है। तो डेफिनेटली लग्जरी पे जितना कहते हैं कि जो भी जिस ज़ोडिएक साइन से रिलेट करता है और उसे उस राशि को जो प्लैनेट रूल करता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत चलना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लिब्रा जितना व्हाइट कलर का यूज करेंगे, जितना रिलेशनशिप में आप परेशान हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे एंड व्हाइट फ्लावर्स का यूज करेंगे, पिंक कलर का यूज करेंगे, स्काई ब्लू कलर का यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा आप लग्जरी को भी अट्रैक्ट करेंगे एंड लव लाइफ, मैरिड लाइफ भी आपकी ठीक होगी। ओके, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि चीजें आप कर रहे हैं और करिए भी, लेकिन बैलेंस आ जाएगा वहां पे। करियर, फाइनेंस, जॉब में अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वहां पर भी सुधार आने के चांसेस है। दो मैसेज दिए मैंने आपको इस कार्ड से, एक तो प्रॉब्लम से डील करना, अगर सेविंग्स मैनेज नहीं हो पा रहे थे, कुछ बच नहीं रहा था, अब वो बचना स्टार्ट हो जाएगा। बचना आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप चाहते तो है, आप बैलेंस तो है कि मुझे यहाँ पे ये लगाना है, वो बचाना है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे खर्चे आ जाते थे, भाई छोड़ू तो किसको छोड़ू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फेथ। आपका ये फेथ ही आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा, देर सवेर ही सही। देखते हैं टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ब्रांड न्यू कमिंग हो रही है, किसी के लिए रिलेशनशिप में, किसी के लिए सेल्फ ग्रोथ में, किसी के लिए वही सेल्फ ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ में। ठीक है, बहुत बड़ा अपकमिंग लिब्रा। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। देखिए मैंने रिलेशनशिप का ही नाम लिया आपका, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट, न्यूनेस, इन सबको शो करता है। बहुत ब्यूटीफुल, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन में, यस, आना तो बनता ही है। और डबल कंफर्मेशन है कि यहाँ पे लिब्रा ट्रांसफॉर्मेशन को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को, जो पेन्स हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, और वो क्या आपको सिखाना चाह रही है वो सीखिए, उसको समझिए, उन साइंस को समझिए। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपके लिए पेंटिकल्स का भी आया है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू आइडियाज के भी इंडिकेशन है यहाँ पे, न्यू लव, फ्रेश स्टार्ट, ये सब चीजें। ठीक है, कि आपका रिश्ता एक साइकिल को खत्म करके दूसरे साइकिल में एंटर कर रहा है, कि जितना पेनफुल टाइम पीरियड आपने देखना था या फिर कुछ परिवर्तन करना था, अब परिवर्तन सबके लिए अलग तरीके से होता है, किसी को अपने व्यवहार में, किसी को अपने पैटर्न्स में, कि एक ही तरीके के जब पैटर्न्स को आप यूज करके नहीं सक्सेस हो रहे, भाई समझने वाली बात है ना कि आपको कहीं ना कहीं कुछ और परिवर्तित करना है वहां पे। ओके, अभी देखते हैं और कार्ड्स। शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो डेफिनेटली लास्ट तक भी ये कार्ड जंप होके आया है, मैं इसे लूंगी। 10 स्टार का कार्ड है ये। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत रिलेटेबल, बहुत कनेक्टेड कार्ड निकल रहे हैं। देखो मैच्योरेशन के नीचे ही यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना दिखाता है कि भाई आप दो राहों में फंस रहे हो, दो विचार, दो राहें आपके सामने है। ठीक है, आप नहीं बना पा रहे हो डिसीजन, आपको अगर घर से दूर जाके काम करना है, मे भी हो सकता है कि घर से बहुत दूरी पे जाकर काम करना है आपको। ठीक है, आसपास जो भी आपको काम मिल रहे हैं वहां पे सैलरी सेटिस्फेक्शन वाली आपको नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डिजायर वाली सैलरी है ना, वो आपको घर से दूर जाके मिलेगी। तो वो आपको होना चाहिए कि अब आप क्या करेंगे। आपको पास में रह के जो सैलरी मिल रही है उसी पे सेटिस्फेक्शन करना चाहिए, या फिर अगर घर से दूर जाके कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो उसे पकड़ना चाहिए। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अथॉरिटी के कार्ड के नीचे बहुत रिलेटेबल मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत। 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स।
डेथ का कार्ड है इसके नीचे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड जंप होके आया था 10 स्टार का कार्ड। तो देखिए बिजनेस की बात कर लेते हैं पहले। लिब्रा, आपके इस महीने ना आपकी रणनीतियां धीरे धीरे सही दिशा में जाएगी, धीरे धीरे। अगर आपको कुछ न्यू आइडियाज की जरूरत है, आपको लग रहा है कि नहीं अब पुराने तरीकों में थोड़ा सा कुछ नयापन लाना पड़ेगा अपने लेवल को अप करने के लिए, तो यस, आपको शुरू में हो सकता है, आप, मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, ये टाइम पीरियड आसान नहीं होता है, ये राह बिल्कुल भी इजी नहीं होती है, लेकिन जब आप इस पे चलना स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, धीरे धीरे अंधेरा छटता जाएगा, रोशनी अपने आप आपको थोड़ी थोड़ी करके दिखने लग जाएगी। वहीं पे ये चीज होगी, धीरे धीरे रणनीतियां सही दिशा में जाएंगी। शुरुआती समय में थोड़ी रुकावटें रह सकती है, डेफिनेटली रह सकती है, यहां पर भी ये कार्ड सही दिखा रहा है, ओके। लेकिन बीच के महीने के देखेंगे आप, लाइक 15 के बाद से, सितंबर के हाफ टाइम के बाद से आप देखेंगे कि सौदेबाजी और क्लाइंट से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। तो बिजनेस जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है, जिनका ऑन गोइंग है, ठीक है, तो उनके लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ नया तरीका अपनाना चाहते हैं, कुछ नए विचार आपके मन में चल रहे हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जितना है उतना भी कहीं दांव पे ना लग जाए, तो मैं आपको यही कहूंगी, छोटे से शुरुआत कीजिए, ज्यादा बड़ा कुछ करने की मत कोशिश करिए। फिर जब आपको धीरे धीरे बेनिफिट दिखने लगे तो उसके हिसाब से आप चलिएगा, ओके। ये तो हो गई आपके बिजनेस की बात। अब मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। रिश्ते में एक दूसरे को समय देने की जरूरत होगी। अगर काम और मैरिज में अगर आप जगल कर रहे हैं, नहीं टाइम दे पा रहे हैं, और अभी ही ऐसा हुआ है कि अभी अभी जस्ट आप फाइनेंस की तरफ से थोड़ा संभलना स्टार्ट हुए हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी लिब्रा कि देखिए, समय तो एक दूसरे को देना पड़ेगा। 24 घंटे ही इस दुनिया में सबके पास होता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे स्पाउस है तो डेफिनेटली, चाहे जो भी हो, लाइक मैं यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कह रही हूँ, बस एक उदाहरण दे रही हूँ मैं कि जिस तरीके से हमारी मदर होती है। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कोई भी यहाँ पे ट्रिगर मत होना जो मेल्स है, लेकिन ये जो बात है बिल्कुल सटीक है, ओके। मेल्स के भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे हमारी मदर होती है, हमारी वाइफ, मतलब की वाइफ होती हैं, ठीक है ना, वो 365 दिन ही काम करती हैं, उनका कोई हॉलीडे नहीं होता है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो विदाउट वर्किंग हो। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे आजकल लोग मेड रखने लग गए हैं, वो देखिए एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं वैसे बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा बैक के टाइम में ही चले जाइए, आज से 8-10 साल पहले, कि 365 दिन ही एक फीमेल, एक महिला, कोई त्योहार की छुट्टी नहीं उनकी, कोई किसी भी चीज की नहीं, उल्टा त्योहार में तो 3 गुना काम होता है। जैसे मेल्स का होता है कि भाई त्योहार मतलब पार्टी शार्टी करना, घर में रह के स्पेशल खाना एंजॉय करना, बाहर से सामान ला देना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब वगैरह। तो हर एक फीमेल यही डिमांड करती है कि बस मुझे अपने स्पाउस से थोड़ा सा टाइम चाहिए, ओके। टेंशन सबको होती है, ये ना समझे कि अगर कोई होम मेकर है तो उसे टेंशन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन भैया कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता। अगर कोई हमें अपनी बात बता रहा है या बता रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें टेंशन दे रहा है या टेंशन दे रही है, ओके। अगर वो आपसे ही, अपनों से ही जिक्र ना करे, अगर एक स्पाउस अपने स्पाउस से ही बातों को जिक्र ना कर पाए, तो वो किस नाम का रिश्ता है, किस नाम का रिश्ता है वो फिर, ठीक है, उस रिश्ते में फिर क्या है। क्योंकि मैंने अपने पर्सनल कंसल्टेशन में भी देखा है, और आमतौर पे भी, कि लोग इरिटेट होने लग जाते हैं कि भाई तुम्हें बस शिकायतें करने के अलावा और कोई काम धाम नहीं है क्या। तो भाई फिर किससे जाहिर करेगा, इसी वजह से तो फिर अदर रिलेशनशिप जनरेट होते हैं ना, कि भाई कहीं तो इंसान बोलेगा ना अपनी मन की बात, सारे दिन का उसका भी तो मन होता है ना कि भाई हम एक दूसरे से बात करें। तो कहने का मतलब यही है कि 5 मिनट ही सही, एक मी टाइम होना चाहिए दोनों का, प्राइवेसी होना चाहिए दोनों का, ठीक है। अब हॉलीडेज आ रहे हैं, आप एक दूसरे को टाइम देने के लिए, आप एक दूसरे के साथ समय निकालने के लिए, एक दूसरे का जो आप लोगों से काम बन सकता है, जो जिसके हिस्से में जो ले सकता है काम, जो जिसको इजी लगता है, उस तरीके से हाथ बटाइए। उसमें भी प्यार झलकता है, उसमें भी इमोशंस झलकते हैं, क्योंकि टाइम स्पेंड करने से मतलब है, वो चाहे आप कैसे भी करें, किसी का हाथ बटा के करे, किसी के मन की बात सुन के करे, किसी को गाना सुना के करे, जो जिसकी जैसी पसंद है, ठीक है। तो धैर्य और संवाद बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे मैरिज रिलेशनशिप में, कि अगर कोई चीज हो रही है तो थोड़ा सा धैर्य रखना है। ये मैं लिब्रा के पार्टनर्स से भी कहूंगी अगर क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो, ओके। ये थी मैरिड पर्सन्स की रीडिंग। अब एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे पढ़ाई में फोकस बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, ओके। और साथ में आपका
फेथ भी दिख रहा है, और आपको पता है फेथ के दो दो आंसर है, कहीं ना कहीं द स्टार का कार्ड भी फेथ को ही शो करता है। तो फेथ बहुत होगा अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस गजब का, विल पावर गजब की, साथ में फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो अगर फोकस हिलता है लिब्रा तो वो आपके वही है कि पर्सनल चार्ट के हिसाब से भिन्न भिन्न स्थितियां हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो फोकस बहुत अच्छा रहेगा लिब्रा इस दौरान सितंबर में आपके। और जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी नए कोर्स में हैं आप, उन्हें मेहनत का फल मिलेगा। ओके, अब मेहनत के फल में क्या हो सकता है, नेम फेम भी हो सकता है। ओके, आप हाईलाइट होंगे, स्पॉटलाइट में आएंगे, आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो मेहनत का फल सिर्फ यही नहीं कि कोई एग्जाम है तो उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, नेम फेम आना, ग्लो करना, और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलना, जहां भी जा रहे हैं वहां पे ही अगर नंबर 1 भी नहीं बन पा रहे हैं ना, विनर भी नहीं बन पा रहे हैं ना, तो तारीफ जरूर होगी, ऐसा आप वहां पे अपना परफॉर्मेंस करके आएंगे। ओके, करियर की थोड़े से और मैसेजेस आपको मैं बता देती हूँ, थोड़े से कार्ड से मैं क्लियर करूंगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई तुला राशि बैठे रहने से काम नहीं होगा ऐसे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। ठीक है, क्योंकि आपने भी देखा था, मैंने आपको दिखाया था, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे डेथ का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे डेविल का कार्ड है, और यहाँ पर भी हर्मिट कार्ड आ गया है। अब बैठ के सोचने का वक्त नहीं है, अब एक्शन लेने का टाइम है। ठीक है, कहीं भी आप स्टक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहा है, थोड़ा सा आप इस टाइम पे शेल के अंदर अपने कंफर्ट जोन में है। तो जो भी तुला राशि कंफर्ट जोन में है, ठीक है, आपके जो भी इस टाइम पे मनोस्थिति है, जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन प्लानिंग्स को आप रेडी रखिए, प्लानिंग्स को ऑनगोइंग रखिए। तो खाली बैठे हैं तो वहां पर भी नेगेटिव सोचना है, ऐसा नहीं करना है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, ये वो नहीं। आप प्लान तो करिए, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। तो करियर में भी धीरे धीरे अवसर बनने लग जाएंगे सितंबर के महीने में। कोई नया प्रोजेक्ट एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, ठीक है ना, या जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। यह समय आपकी छवि बनाने के लिए, फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बस जल्दबाजी से बचे कि भाई मुझे इतने लंबे समय बाद फिर से नई अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने फिर से कम बैक किया है, अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, अब मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। तो ऐसे नहीं करना है, पहले डेप्थ में जाना है, डीपली सब कुछ देखना है, समझना है, और उसके बाद एक्शन लेना। देखिए, क्योंकि छवि बनाने के लिए तो ये अच्छा मौका है ही आपके पास, लेकिन ऐसा ना हो जल्दबाजी में सब कुछ रिवर्स हो जाए, तो जल्दबाजी से आपको बचना है। जॉब वालों के लिए प्रमोशन के हाईली चांसेस है, किंग ऑफ पेंटिकल्स से ये मैसेज आ रहा है। यस, आपके फेथ की जीत होगी, मैं यहाँ पे ये कहूंगी। ओके, ऑथोरिटी का कार्ड भी आया था यहाँ पे कि उसी की खुशी आप मुझे मनाते हुए दिख रहे हैं अपने फैमिली के साथ। स्पेशली 10 सितंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 से 20 सितंबर जो भी प्रमोशंस का वेट कर रहे थे, ठीक है, 10 से 17 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जॉब वालों के लिए प्रमोशन या फिर नई भूमिका का मौका भी मिल सकता है। कोई ऐसा रोल मिलना कि जो आपके प्रमोशन के द्वार खोल दे, या फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए। ओके, मनचाही जगह में ट्रांसफर हो जाना, काम का दबाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। इतना अच्छा आपको मौका मिलेगा, इतनी एप्रिशिएशंस मिलेंगी, इतनी तारीफें, इतने नेम फेम जब है इस महीने, तो भाई वर्कलोड तो बढ़ना बनता ही है। तो काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा, और सहयोगी के साथ तालमेल बनाकर रखने से आपके जो भी प्रमोशंस में अटकलें आ रही थी या फिर कुछ भी आ रही थी, वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। कि होता है ना कि कभी कभी लॉटरी काइंड ऑफ भी कहीं कहीं होता है कि 2-3 नाम दे दिए, इनको आगे भेजना है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या चीज मदद करेगी तुला राशि पता है, सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर रखना है आपने, चाहे वो आपसे जूनियर हो, चाहे वो आपके बहुत बाद आए हैं, या फिर जो चाहे वो आपसे सीनियर हो, ठीक है ना। तालमेल बना के रखने से प्रगति ही मिलेगी आपको। हेल्थ में थोड़ा सा मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड थोड़ा सा सोल सर्चिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है। महीने के मध्य से एनर्जी में फिर से बूस्ट आएगा हेल्थ की तरफ से। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा डाउन फील करें, क्योंकि देखिए ये हर्मिट का कार्ड भी यही दिखाता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही दिखाता है। भाई जब इतना सोचोगे तो डल तो हो गई ना, एनर्जी तो भाई सोचने से बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा। तो ऊर्जा में जो सुधार आएगा आपके महीने के मध्य से,
खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई, फेस्टिवल आ रहे हैं, आना जाना लगा रहेगा और मिलना जुलना पार्टी वार्टी करना, घर में भी कुछ ना कुछ लगे रहना, तो हो ही जाता है इसमें इम्बैलेंस, सबके लाइफ में ही होता है। तो आपके लिए स्पेशली मैसेज है कि खान पान की तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रेम जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। पुराने रिश्तों में नयापन आएगा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स आपको मैंने दिखाई दिया था, दिख रहा होगा आपको कार्ड, ये देखिए एस ऑफ कप्स। पुराने रिश्तों में नयापन आएगा, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पे मैंने नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की बात नहीं की है। अगर इन एंड आउट हो रहा था या फिर बहुत कम नो कॉन्टैक्ट है, बहुत कम, जो पूरी तरीके से सेपरेटेड है और पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में जा चुके हैं, ये मैसेज उनके लिए नहीं है। जिनके बीच में इन एंड आउट हो रहा है, छोटी मोटी तकरार हो रही है, वहां पे चीजें सुलझने की बहुत ज्यादा चांसेस है। नयापन आएगा, फ्रेश स्टार्ट, बहुत कुछ एक दूसरे के लिए करेंगे, बहुत कुछ, और करना भी चाहिए बीच बीच में, उससे जो है रिश्ते का चार्म बना रहता है। जो सिंगल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, यस, और किसी का प्रस्ताव भी आपके लिए आ सकता है। और पहले से चल रही दूरियां खत्म होने की पूरी संभावनाएं हैं। वहां पे बस थोड़ा सा टू ऑफ स्वॉर्ड्स में भी चलेंगे कि कहीं ना कहीं जब तक आप इस रिश्ते पे समर्पित थे तब तक कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज, थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाना हर चीज का, अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इम्बैलेंस करने की दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि बैठ के सुलझाने से बातें, और थोड़ा सा चीजों को, मैंने जैसे कि कहा कि सबके पास ही 24 घंटे होते हैं, हम उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लोगों के लिए लाइफ में टाइम हमें निकालना पड़ता है। टाइम किसी के पास भी नहीं है, हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो इसी तरीके से पहले से जिन भी रिश्ते में चल रही दूरियां हैं वो कम हो सकती है। लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, वहां पे मुझे दिख रहा है कि मैच्योरिटी से चीजों को ठीक करेंगे। जो भी साइकिल एंड हुआ है उसको भूल के, उसको खत्म करके अब आप फिर से सब कुछ ठीक करने की होड़ में आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, और लास्ट में मैं आपको टिप्स बताती हूँ। पहले डेट्स बता देती हूँ आपको मैं, कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 लॉर्ड्स ऑफ 1 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 लिब्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत सारे फाइनेंस की तरफ से एंड इमोशंस की तरफ से। भाई पहले से अगर रिश्ते में खटास चल रही थी और अब वहां पे दूरियां खत्म हो रही हैं, कम हो रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि जहाँ पे हमारे रिश्ते ठीक रहते हैं तो माइंड अपने आप सब कुछ ठीक रहता है, माइंड में अपने आप सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं एडवाइस कार्ड। फेथ बनाए रखना है, बस आप बहुत लंबे समय से फेथ बनाए रखा है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ओके, डिवाइन टाइमिंग पे सारे काम होते ही होते हैं, तो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है लिब्रा सितंबर में। रोमांस, बहुत बढ़िया मैसेज है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी की मदद की आपको जरूरत लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड बताता है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि अपने आप को कैद कर लेना, अपने आप को बंद कर लेना, बहुत सारी चीजों के हल ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है। स्पेशली रातों को जाग जाग के कहीं भी निकल पड़ते हैं कभी भी, ठीक है, और वो भी अकेले, कुछ भी सोच रहे हैं तो रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वहां पे आपके लिए गाइडेंस है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है लिब्रा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नो नीड टू वरी, बॉटम ऑफ द डेक में तो टिप्स एंड रेमेडीज आपके लिए रहेगी। और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जिस तरीके से ये रीडिंग जनरल है, आपकी जो रेमेडीज एंड टिप्स है वो भी जनरल है, करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो लोगों के राय आते हैं, लोग बोलते हैं मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करके कि जनरल रेमेडीज बहुत वर्क करती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी और फेथ सिस्टम कम होगा तो कभी भी कुछ नहीं मिल सकता हमें जीवन में। तो ये आपके ऊपर है, आप करें या ना करें, ठीक है। तो सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाना और 5 टाइम्स उनकी परिक्रमा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमने तो, क्योंकि देखिए मंदिर में तुलसी का पौधा रखा हुआ है, उसकी परिक्रमा करना तो इजी, जिनके बहुत बड़े बड़े आंगन है वो आंगन के बीच में लगा लेते हैं, उनके लिए भी होता है इजी। लेकिन कोई कोई होते हैं कि बहुत सारे पौधों के साथ ही एक साथ रखते हैं, छोटी बैल्कनी होती है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो परिक्रमा कैसे करें। कोई बात नहीं, परिक्रमा नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट सुबह तुलसी माता को जल तो चढ़ा सकते हैं ना। तो घर में यदि आपके तुलसी का पौधा है तो आप अवश्य से जल चढ़ाए, घर में नहीं है, आसपास कोई मंदिर है तो वहां पे जाके चढ़ाए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सफेद और हल्के रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लाइट कलर्स हमारे माइंड को थोड़ा सा पीस देता है।
ओके, तो जो रंग हमारे को सुकून देता है, शांति देता है, उन रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जॉब में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में, इन सब के लिए मैं कहूँगी बड़े-बड़े बिज़नेस डीलिंग्स में, किसी नए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो हल्के रंग के कपड़े पहनें, स्पेशली सफ़ेद और स्काई ब्लू, जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बताया। और रोज़ाना शाम को घर में कपूर जलाकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएँ और अपने काम और संबंधों में धैर्य रखें, जल्दबाज़ी से बचें।